नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम सुबह 7:30 बजे रहता है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट पूर्ण डिटेल में बताता चलता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान खिसक कर कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन ए है 42वें स्थान, ऑप्शन बी 50वें स्थान, ऑप्शन सी 54वें स्थान, ऑप्शन डी 62वें स्थान। तो जो मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान खिसक कर 54वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। जानते हैं इसको। अब ये 11 स्थान खिसक कर 54वें स्थान पर जो रही है, जबकि इससे पहले 2020 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी और मार्च में भारत 43वें स्थान पर था। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अप्रैल जून 2020 में 56 देशों की रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत 54वें स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 54 राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर होता है लोकसभा। ये बिल पारित किया है संशोधित 2020 में लोकसभा ने। ये 15 सितंबर को पास हुआ है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 15 सितंबर को। और दूसरी बात, फर्स्ट जो विधेयक पास हुआ था, वस्तु संशोधन विधेयक फर्स्ट जो पास हुआ था, ये वस्तु विधेयक पास हुआ था सन 1955 ईस्वी में। फर्स्ट टाइम वस्तु विधेयक पास हुआ था 1955 ईस्वी में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे लोकसभा हो जाएगा। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है, यानी कि इन चीजों पर अब टैक्स फ्री हो जाएगा। आदमी कहीं भी अपना किसान ले जाके सामान बेच सकता है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है सौरव गांगुली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है वीरेंद्र सहवाग। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पेटीएम ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेटर प्रेमियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। वे देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है यस बैंक, ऑप्शन डी है कैनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अचीवमेंट पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। ये इस समय आदित्यपुरी को दिया गया है, HDFC बैंक में है। ठीक है, तो अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किसने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए 12 सदस्यों को पहले AICTE विश्व श्रेया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। तो इसकी बात करेंगे, राइट आंसर होता है रमेश पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहले AICTE विश्व श्रेया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड की शुरुआत असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और उनकी उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार और उनके नवाचारों को मान्यता देने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 2 महीने के लिए, ऑप्शन बी है 4 महीने के लिए, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 10 महीने। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 6 माह के लिए। कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मी जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना में 6 महीने के लिए वृद्धि कर दी गई है। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। इसकी अब लिमिट 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। ये कोविड-19 को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि आज हमारा भारत देश नंबर 1 पे कोविड-19 के केस में बढ़ने वाला बन गया है। सबसे ज़्यादा केस कोविड के भारत में निकलते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट भी भारत का है। भारत देश में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट नंबर 1 पे है, दूसरे पे है इटली, तीसरे पे है अमेरिका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है योजना आयोग। इसका राइट आंसर होता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है 74 वर्ष, ऑप्शन बी 86 वर्ष, ऑप्शन डी सी 92 वर्ष, ऑप्शन डी 98 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 86 वर्ष। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 86वें वर्ष में उनकी उम्र में निधन हो गया है। सदाशिव पाटिल का अंतर्राष्ट्रीय करियर में तो सिर्फ एक मैच खेला था, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में 1 दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे थे। 1955 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 दिसंबर सन 1955 को डेब्यू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान के पूर्व योशिहिदे सुगा को जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है क्रिकेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी विदेश राजदूत। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट सेक्रेटरी। जापान के पूर्व यहाँ पे क्रिकेट का नाम आ जा रहा है। जापान के पूर्व कैबिनेट क्रिकेटर सेक्रेटरी
योशिहिदे सुगा को जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने वोटिंग में 465 सांसदों में से 314 के वोट मिले हैं। उन्होंने जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, योशिहिदे सुगा को जापान का प्रधानमंत्री बनने पर दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। भारतीय और किस देश के रक्षा मंत्रिमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। भारतीय और अमेरिका के रक्षा मंत्रिमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार मंडल DTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए अवसर सृजित करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से अवश्य